बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, उसके पार्ट्स दो किए थे, दो रहते थे लास्ट लेक्चर में। अब हम उसके क्वेश्चन नंबर पार्ट के दो लास्ट जो हैं 5 के लास्ट पार्ट दोनों करते हैं। उसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट की, 3 थोड़ा सा लेंथी है, वो मैंने अगले स्टेप में किया है। पहले 4 तो कर दिया वो आसान समझाने के लिए, तो वो मैंने पहले कर दिया। 3 पे हम इसी के फ़ौरन बाद आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम तक हमने पहले 2 जुज़ किए थे। ये क्वेश्चन दिया गया है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से 9th क्लास की न्यू सिलेबस में। तो उसमें हमारे पास इसमें थोड़ी सी लॉजिक है। वैसे तो ये दूसरे और भी तरीक़ों से हो जाएगा, मैंने इसको आसान से आसान लॉजिक में करवाना चाहा। उसके लिए आपको पहले ये फार्मूले आने चाहिए। अगर a की पावर 3 हो, b की पावर 3 हो, तो आप 3 के बगैर लिखते हैं, फिर a स्केयर प्लस b स्केयर, और जो ये साइन होता है ये अपोजिट लगा के a b लिखते हैं। a b दो नहीं लगाना है, अकेला a b। बट अगर ये माइनस में हो तो इधर माइनस आ जाएगा, सारा फार्मूला ऐसे ही रहेगा। ए स्केयर बी स्केयर माइनस है तो इधर साइन चेंज होना है, सिर्फ ये वाला जो ये साइन होगा इधर उसके अपोजिट लगाना है ए बी। इस सवाल में अगर तो आप ये लॉजिक कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है तो हमने इसको देखा तो ये ऐसे लिखा, ये एज इट लिखा। अगर इसको देखो तो ए हमारे पास 1/3 था, तो हम इसको भी उसी तरह बना लेते हैं। 2 को 1 से ज़रब देंगे 2/3 ही बनेगा, तो हम ये अपना पीछे वाला बनाते हैं ताकि ये ए हो जाए, उसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर बन जाए। ठीक है जी। फिर ए हमारे पास 1/3 है, ये पड़ा हुआ है। बी हमारे पास 2/3 है, ये पड़ा हुआ है। फिर इसको भी ऐसे ही बनाएं। बी क्या है हमारे पास 2/3 है, इधर कितना है 4/3। हम इसको तोड़ के लिखे 2 × 2, ये हमने लिखा है बी 2/3 × 2। जब 2 को इससे ज़रब देंगे यहीं आपका 4 ही आएगा। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, हमारा ये सारा फार्मूला आप देख सकते हो, ये भूल जाएं 1/3 2/3 ये सब में समझे है ही नहीं, तो आप देखें ये सारा फार्मूला पड़ा हुआ है। तो उसको हम फिर क्या लिखेंगे A3 और B3। आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं, ये कोई भी किसी में पावर नहीं मौजूद है। तो आप देखें A जमा B A स्केयर माइनस A और B B स्केयर, ये देख सकते हैं। तो आप A3 प्लस B3 लिख देंगे, A3 प्लस B3। अब उसकी जो अंदर साइन पे है पावर वो आप लगा दें, हमें वो क्या कहती है हम उस तरह लगा देते हैं। बाहर वाली को बस हमने अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया, A पावर 1 बच गई है, B पावर 2 बच गई है। तो यही आपका राइट आंसर है। ये सबसे आसान मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक 3 यूज है उसका, क्वेश्चन नंबर 5 का ये दिया गया है। ये ओल्ड सिलेबस में पहले मौजूद था, अब फिर इन्होंने रिपीट कर दिया न्यू सिलेबस में भी। तो सबसे पहले आपने ये अंडर रूट को 1/2 लिख देना है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया कि अगर पावर हो तो फिर 1/2 ही लिखनी है, बट ना हो तो फिर आपका 1/2 होगा। तो इसमें 216 है। अगर हम 216 की बात करें तो 216 के मैंने ये फैक्टर बनाए हैं, ये 2 के 3 बनते हैं और 3 के भी 3 बनते हैं। 25 है, इसको हम 5 की 2 लिखेंगे। 216 को 2 की 3 और 3 की 3 लिख दिया, जो उनकी अपनी पावर्स है वो वैसे लगा दी। नीचे देखो तो शारिया 0,4 है, इसका शारिया आप ख़त्म करें तो 4/100 आ जाएगा। शारिये का 1 लगाना है, पीछे 2 रकमें हैं तो 2 0। तो ये पावर उसी तरह, अगर आप चाहते हो ये पावर पॉजिटिव हो जाए, मैंने आपको बताया था कि भी आप ये वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ देखें 4 को जब हम 100 को 4 पे तकसीम करते हैं तो 25 आ जाता है आसान करने के लिए। ठीक है, 25 आ जाता है हमारे पास। फिर जो इसके फैक्टर्स थे इनको आप अलग इस पे कर दो, इस पावर को इस पे अलग कर दो, ये हमने कर दी। ये 3 पावर और ये 5 का जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया, इसका 25 आ गया। 25 को लिखा 5 की 2, ये जो कट गए हैं वो हमने लिख दिए। 3 पावर 2 है वो बच गई, इधर से जो ये बच गई 25 है, 5 की 2 है, उसकी पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, नीचे 5 की ताकत 3 बच जाएगी। अब ऊपर देखें तो 5 1 पड़ा है, नीचे 5 3 पड़े हैं। आपको बताया था माइनस कर देते हैं, ये 3 थे तो 1 माइनस हो जाएगा, पीछे 5 की 2 रह जाएगी। ठीक है जी, 5 की ताकत हमारे पास
दो रह जाएगी, नीचे 3 थे काट के से 2 बाकी बचा दें, तो 5 की 2 आपका 5 की 2 बच गया, 9 और 4 ज़रब दे दें 36, ये 6 की 2 बन रहा है, ये 5 की 2 है, दोनों को आप अलग अलग सेपरेट करें, इस पे ये जो पावर है इस पे कर दें, इसको इस पे कर दें, ये हमने की, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इधर से ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास 6/5 राइट आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें उम्मीद है लाजमी सवाल आता होता है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। हमारी आज की एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी है 1.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज 1.3 के साथ आएंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका राइट आंसर या चीज़ समझा दूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।